पहुंच रहे हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित किया गया है, उन्हें क्या दिया जाएगा, उनको क्या परोसा जाएगा, वो आपको बता देते हैं। चलिए जल्दी से, ये जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भंडारे और ओपन फूड कोर्ट की व्यवस्था की गई है। सब कुछ देखिए वेल इक्विप्ड है। ओपन फूड कोर्ट आप सोचिए, अलग अलग राज्यों के फूड कोर्ट्स बनाए गए, यानी वहाँ का जो खाना है वो यहाँ सर्व किया जाएगा। अलग अलग राज्यों की जो क्यूजीन है या जिस तरह से उनका स्टाइल है खाना बनाने का, वो यहाँ पर रखा जाएगा। भक्तों के लिए लिट्टी चोखा भी जाएगा। अब आप समझिए, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा का भी स्वाद मिलेगा। हर प्रदेश का अपना रंग यहाँ पर दिखाई देगा। इडली और डोसा भी परोसा जाएगा। हर वो तस्वीर यहाँ पर देखने को मिलेगी क्योंकि राज्यों से ही देश बनता है, उसकी झलक भी दिखेगी। भक्तों के लिए बंगाली रसगुल्ले की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन कार्यक्रम क्या रहने वाला है 16 से 22 तारीख तक, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो खास दिन है जब शुरुआत हो जाएगी, एक तरह से पूरे नियम के साथ शुरुआत हो जाएगी विग्रह की स्थापना की। चलिए आपको बता देते हैं, 16 तारीख को देखिए पूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो विग्रह है, जो मूर्ति चयन किया गया है रामलला की, उसकी पूजा शुरू कर दी जाएगी। श्री विग्रह का परिसर भ्रमण कराया जाएगा 17 तारीख को। फिर 18 तारीख को देखिए गर्भगृह का शुद्धिकरण भी 17 ही तारीख को होगा, ये भी आपको बता दें। 18 तारीख को अधिवास की शुरुआत होगी। अधिवास यानी पूरी तरह से समावेश कर लेना। जलाधिवास और गंधाधिवास होगा, यानी जल में वास कराया जाएगा भगवान का और फूलों के बीच वास कराया जाएगा। 19 तारीख को फल के बीच वास कराया जाएगा और उसके बाद धन के बीच वास कराया जाएगा। 20 तारीख को सुबह पुष्प और रत्न अधिवास होगा, यानी रत्नों और पुष्पों के बीच वास कराया जाएगा भगवान का। और 20 तारीख को शाम को घी में भी उनका वास कराया जाएगा। 21 तारीख को सुबह मिष्ठान और फिर शहद में उनका वास कराया जाएगा और शुद्धि और शैया अधिवास भी इसमें होगा। और रामलला की विग्रह की देखिए 22 तारीख को वो शुभ मौका आएगा जब विग्रह की आंखों से पट्टी हटाई जाएगी और रामलला के दर्शन हो पाएंगे। उन्हें दर्पण दिखाया जाएगा सबसे पहले, फिर काजल भी लगाया जाएगा और इसकी तैयारी, इसकी रौनक अभी भी दिखाई दे रही है। लगातार अयोध्या में अलग अलग जो तस्वीरें मेरे सहयोगी भेज रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं 70 दिनों तक देखिए, सिर्फ ये 16 से 22 तक का कार्यक्रम नहीं है बल्कि 70 दिनों तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। वो डिटेल चलिए आपके सामने जल्दी से रख देते हैं, कैसे 70 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। 70 दिन तक अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल है। अभी भी हम जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें समझ में आ रहा है कि उत्सव ही है। 15 जनवरी से सांस्कृतिक कार्यक्रम कल से शुरू हो जाएंगे। 100 से ज्यादा जगहों पर लोक नृत्य होंगे, अलग अलग लोक नृत्य यहाँ पर दिखाए जाएंगे। अयोध्या में राम लीलाओं का मंचन होगा, यानी रामायण का जो पूरी गाथा है वो अलग अलग जगहों पर दिखाई जाएगी। 22 तारीख को ग्रीन कॉरिडोर उसके बाद बना दिया जाएगा और ग्रीन कॉरिडोर से जो वीवीआईपीज आमंत्रित हैं वो राम मंदिर पहुंचेंगे दर्शन के लिए, पूजन के लिए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा इसी दिन होनी है और पूरी तरह से तैयारी इसके लिए नजर आ रही है। और चलिए अब आपको जल्दी से 3 तस्वीरें दिखा देते हैं। ये 3 तस्वीरें जिनका अपना एक अलग मैसेज है, वो 3 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। देखिए पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। जो स्वच्छता अभियान की बात कही गई थी प्रधानमंत्री की तरफ से 30 तारीख को जब वो अयोध्या पहुंचे थे इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तमाम सौगातें लेके, उन्होंने कहा था कि मकर संक्रांति के बाद से हम जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगे और यही मुहिम यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से शुरू की गई है। केशव प्रसाद मौर्य को देख रहे हैं आप, दोनों जो डेप्यूटी सीएम हैं वो भी इस मुहिम में भागीदारी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही है, ब्रजेश पाठक को भी आप देख रहे हैं, जो बता रही है कि अब जो धार्मिक स्थल हैं उनको लेकर एक तरह से लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जा रही है कि आप स्वच्छ रखें, वातावरण को भी स्वच्छ रखें और धार्मिक स्थल तो सबसे ज्यादा स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री ने क्या आह्वान किया था, क्या कहा था प्रधानमंत्री ने। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये 12 तारीख की तस्वीर है जिसमें कालाराम मंदिर पहुंचे थे प्रधानमंत्री और वहां प्रधानमंत्री मोदी ने मकर संक्रांति की उन्होंने अपील की थी, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने शुरुआत कर दी थी। परिसर में उन्होंने सफाई की थी और उसके बाद तमाम जो चेहरे हैं वो इसमें भागीदारी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिरों की सफाई के लिए पीएम ने अपील की थी और उसका असर दिख रहा है। सीएम योगी ने भी अयोध्या में झाड़ू लगाई है, हमने आपको तस्वीर दिखाई, और इसके अलावा यूपी के दोनों डेप्यूटी सीएम भी यहाँ पर सफाई करते नजर आ रहे हैं। एक तरह से एक पूरी तरह से जागरूकता फैलाने की कोशिश है कि आसपास जो भी धार्मिक स्थल हैं उन पर आप पूरा ध्यान केंद्रित रखिए, उनको स्वच्छ रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य की, जो यहाँ इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं और उनका एक प्रण था। बहुत से लोग जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े थे उनका प्रण था कि जब मंदिर साकार हो जाएगा तो वो अपना प्रण पूरा करेंगे। उनका प्रण क्या था ये भी आपको रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। वहीं पीओके को लेकर भी रामभद्राचार्य जी ने बड़ी बात कह दी। क्या कहा है रिपोर्ट में देखिए। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। शुभ दिन आइल है सखी, सारी भारत में बाजेला बधाई है सखी। अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमं
स्वानः स्वस्तये हरिः ओम। अयोध्या में राम मंदिर बनाने का सपना दशकों पहले करोड़ों राम भक्तों ने देखा था। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ये पूरा होगा। ऐसे में अब वहां धीरे धीरे उन संतों और भक्तों का जमावड़ा हो रहा है जिन्होंने यहां राम मंदिर बनाने के लिए कभी कस्में खाई थीं। अब इसी अयोध्या में पीओके को हासिल करने के लिए विशाल हवन यज्ञ की शुरुआत हो गई है। इस बीच अपने 75वें जन्मोत्सव कार्यक्रम के लिए अयोध्या पहुंचे जगत गुरु रामभद्राचार्य ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। हनुमान जी सीता जी को जब लौटा सकते हैं तो पाक अधिकृत कश्मीर को भी लौटा सकते हैं। अयोध्या की धरती से जगत गुरु रामभद्राचार्य ने ऐलान कर दिया है कि अब पीओके को भारत का हिस्सा बनने से कोई रोक नहीं सकता। पीओके जल्द हमारा होगा का ऐलान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अयोध्या की धरती से किया है। हनुमान जी की कृपा से ये कार्य सिद्ध हो, इसके लिए अयोध्या में कल से हनुमान जी को 1.25 करोड़ आहुतियां दी जाएंगी। जगत गुरु रामभद्राचार्य से लेकर आम कार सेवक ने अयोध्या के राम मंदिर को लेकर संकल्प लिया था। अब राम मंदिर बन रहा है तो उनके संकल्प भी पूरे हो रहे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए संतों ने अपने अपने स्तर पर सालों साल संघर्ष किया और कई तरह के संकल्प लिए थे। ऐसा ही एक संकल्प जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी लिया था। उन्होंने राम मंदिर ना बनने तक अयोध्या में राम कथा ना करने का संकल्प लिया था। अब जब राम मंदिर बन रहा है तो आज से उनकी कथा की शुरुआत हो गई है। रामभद्राचार्य जी का आज 75वां जन्मोत्सव है और इस मौके पर 1008 कुंडीय यज्ञ यहाँ पर शुरू हो रहा है। हनुमंत यज्ञ इसे बताया जा रहा है और पीओके को वापस लाने के लिए, भारत में मिलाने के लिए ये यज्ञ यहाँ हनुमंत यज्ञ किया जा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से जो जजमान है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरें जहां तक आपकी नजर जाएगी, चूंकि 1008 कुंड और 1008 ही जो यजमान हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और आहुतियां देंगे। सभी अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि हम भाग्यशाली हैं जो हमें ये मौका यहाँ पर मिला। अयोध्या की बड़ी बगिया के 400 एकड़ में विशाल यज्ञशाला है। यहाँ 1008 यज्ञशाला बनाई गई है जहाँ 22 जनवरी तक लगातार यज्ञ होगा। बहुत प्रसन्नता हो रही है मुझे, क्योंकि मेरा आंदोलन सफल हुआ। कितना हम लोगों ने त्याग किया था, 2 लाख हिंदुओं ने बलिदान दिया, तब यह वरदान प्राप्त हुआ है। मैं स्वयं जेल गया, पुलिस के डंडे खाए, नज़रबंद हुए और कोर्ट में गवाही दी। आज हमारी सारी सब तपस्या पूरी हुई। लाखों लोगों में छोटे छोटे बटूक भी हैं जो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, श्री राम को पुकार रहे हैं।